उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलकयारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन बाद यानी कि मंगलवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये मजदूर सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद 12 नवंबर को फंस गए थे। तब से ही इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी था। इनमें कई एजेंसियां शामिल थी। फिलहाल सुरंग से बाहर निकाले गए 41 मजदूरों में से किसी को भी चोटें नहीं आई हैं और न ही किसी के हालात गंभीर हैं। सभी स्वस्थ हैं। वे सभी स्ट्रेचर पर ले जाने के बाद रेंगकर पाइप से बाहर आए। मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका मेडिकल चेकअप होगा, जिसके बाद सभी मजदूर अपने अपने घर जा सकेंगे। बता दें कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए फौज को भी लगाया गया था। सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स ने मद्रास इंजीनियर ग्रुप के सैनिक इस बचाव अभियान का काम देख रहे हैं। मलबे को बड़े बड़े पाइप के माध्यम से भेदने के लिए लगाई गई ऑगर मशीन के ब्लेड टूट गए, तो उन्हें काट कर अलग किया और पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग और मैनुअल ड्रिलिंग भी की गई। माने सुरंग को हाथ से भी खोदा जा रहा है। इसके लिए खास तौर पर रेट माइनिंग में माहिर लोगों को बुलाया गया था। अब बचाव अभियान में इस्तेमाल हो रही मशीनों और तकनीकी चीजों के मायने आपको समझाते हैं। क्या है ऑगर ड्रिलिंग मशीन? आपने घरों में पानी के लिए ड्रिलिंग या बोरिंग होते हुए देखा होगा। उसी बोरिंग मशीन का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है ऑगर ड्रिलिंग मशीन। ऑगर का मतलब एक घूमने वाला ब्लेड है जो किसी स्क्रू की तरह सुराख करते हुए आगे बढ़ता है, पीछे मलबा निकालता जाता है। आपने कुछ इसी तरह के ऑगर का इस्तेमाल पेड़ लगाने के लिए भी होते हुए देखा होगा, पर एक बेसिक अंतर है। सामान्य ऑगर मशीन को बोरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हम इन्हें वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की ओर ड्रिलिंग करते हुए देखते हैं। उत्तरकाशी में इस्तेमाल की जा रही ड्रिलिंग मशीन हॉरिजॉन्टल ऑगर है। माने ये ऊपर से नीचे नहीं, हॉरिजॉन्टल बोर बनाती है। सिंपल भाषा में कहें तो सीधी खुदाई करती है, वैसे ही जैसे आप दरवाजे या दीवार पर स्क्रू कसते हैं। हॉरिजॉन्टल ऑगर मशीन का इस्तेमाल अक्सर अंडरग्राउंड केबल या पाइपलाइन डालने के लिए किया जाता है। इससे गहराई तक पूरी सतह को खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। यही प्रयास आपको बता दें कि सिलकयारा वाली सुरंग में भी किया गया, ताकि बार बार धसक रहे मलबे को बिना ज्यादा छेड़े एक मोटा पाइप मजदूरों तक भेजा जा सके, जिसके सहारे वो सुरंग से बाहर आ जाए। ये तो बात हो गई ऑगर ड्रिलिंग मशीन क्या होती है और वो कैसे काम करती है। अब बात कर लेते हैं रेट माइनिंग क्या होती है और कहाँ होती है, जिसकी मदद से इस ऑपरेशन को सफल किया जाता है। रेट माइनिंग क्या है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, रेट माइनिंग यानी चूहों की तरह बिल खोदना। ऐसी खुदाई जो अंजाम देने वाले वर्कर्स को रेट माइनर्स कहा जाता है। ये लोग बिल्कुल चूहों की तरह हाथ या छोटे उपकरणों मसलन फावड़ों से सुरंग खोदते हैं। वैसे तो भारत की अधिकतर खदानें सरकारों के स्वामित्व की है, यानी इस पर सरकार का कंट्रोल है। इसमें से कुछ भी निकलना हो, मसलन खनिज, कोयला आदि, तो सरकार की ही अनुमति चाहिए होती है। वैसे तो ये कोई सॉलिड टेक्निक नहीं है, फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य मेघालय में सबसे ज्यादा रेट माइनिंग होती है। वजह है यहाँ जमीन के अंदर दबा खनिज का भंडार। यहाँ के लोग व्यक्तिगत लेवल पर रेट माइनिंग करते हैं, यानी खुद से रेट होल बनाकर संकरी सुरंगों के अंदर घुसते हैं और खनिज निकाल के लाते हैं। इन रेट होल्स में ना खड़े होने की जगह होती है और ना ही बैठने की, इसलिए इनमें रेंग कर आना जाना पड़ता है। अगर बारिश आई तो इन सुरंग में पानी भरने की वजह से मजदूर अंदर ही फंस जाते हैं। ये तो थी वो तकनीक जिनकी मदद से उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बता दें कि सुरंग में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का जायजा पीएम मोदी और उत्तराखंड के सीएम धामी बराबर ले रहे थे। मंगलवार यानी 28 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के बाद सीएम धामी खुद घटना स्थल पर मौजूद रहे। सुरंग से बाहर निकले मजदूरों से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। साथ ही साथ बताया कि पीएम मोदी लगातार इस रेस्क्यू का जायजा ले रहे थे और सुरंग में फंसे मजदूरों के स्वास्थ्य की भी जानकारी दे रहे थे। सुरंग से बाहर निकलने के बाद पीएम मोदी स्वयं मजदूरों से फोन पर बातचीत कर रहे थे और उन्हें बधाई दी। बता दें, पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर भी ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है।
टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के प्रियजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं बस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारी श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की। सीएम धामी ने अपने ट्वीट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सिलकयारा टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने हेतु गत 17 दिनों से अथक परिश्रम के साथ लगे बचाव दल के सदस्यों से भेंट कर उनका धन्यवाद व्यक्त किया। केंद्रीय एजेंसियों, सेना और प्रदेश प्रशासन की टीमों के बेहतरीन समन्वय एवं आप सभी के काम को धन्यवाद। आपको बता दें कि सुरंग से बाहर निकले मजदूरों के जज्बे को सेलेब्स ने भी रेस्क्यू टीम को सलाम किया। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि ये जानकर खुशी और चैन मिला कि फंसे हुए 41 लोगों को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीम के हर मेंबर को मेरा सलाम। ये एक नया भारत है और हम सभी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। जय हिंद। ऐसे ही फिल्मी सेलेब्स के अलावा पूर्व क्रिकेटर सहवाग ने रेस्क्यू टीम को बधाई देते हुए अपने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि जहां चाहा वहां रहा। बहुत आभारी हूं कि सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और इन अविश्वसनीय रेस्क्यू टीम में शामिल सभी लोगों का शुक्रिया। जय हिंद। ये सभी अब तक की पूरी कहानी है, कैसे सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और फिर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।